हेलो दोस्तों, आज अपन शास्त्रीय नृत्य का रिवीजन करते हैं। शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलती है। नाट्यशास्त्र को पंचवेद कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुल 8 है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कुल 9 माने गए हैं। 9वां छऊ को माना गया है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य भारत में 8 है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना भारत में 28 जनवरी 1953 को दिल्ली में हुई थी। छऊ को अर्थशास्त्रीय नृत्य में शामिल किया जाता है। शास्त्रीय नृत्य व संबंधित राज्य। भरतनाट्यम जो सबसे पुराना है यह तमिलनाडु का है। ओडिसी जो कि ओडिशा का है। मणिपुरी जो कि मणिपुर का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली ये केरल का। मोहिनीअट्टम भी केरल का है। और सत्रिया ये असम का है। और सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्ता में ये 2000 में जोड़ा गया था। भरतनाट्यम सबसे इसका पुराना नाम सदीर है। अन्य नाम इसका दास्यअट्टम। इसका पुराना नाम सदीर है और इसका अन्य नाम दास्यअट्टम और अग्नि नृत्य भरतनाट्यम के ही है। इसकी जानकारी 2 पुस्तक में, एक में शिल्पाधिकारम में और अभिनय दर्पण में भरतनाट्यम की जानकारी मिलती है। यह मंदिरों को समर्पित है। नृत्य का आरंभ आलारिपु से होता है और नृत्य का अंत तिल्लाना या थिल्लाना से होता है। नटवारू भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। नटवार ये भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है। धुन के लिए इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है और एकल कलाकार द्वारा विभिन्न भूमिकाओं को दर्शाया जाता है, जिससे कारण इसे एकाहारी नृत्य भी कहा जाता है। भारतीय संगीत को 2 भागों में बांटा है। उत्तर भारत में हिंदुस्तान संगीत है और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत है। ओडिसी नृत्य शास्त्रीय नृत्य दूसरा है। ये ओडिसी ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। इसमें त्रिभंग मुद्रा में यह नृत्य किया जाता है। ओडिशा इसे ओरिली भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत मंगलाचरण से और अंत मोक्ष पर होता है। नंबर 3 मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। पहला मंदिरों को समर्पित था और दूसरा कृष्ण को समर्पित था और तीसरा वैष्णव संप्रदाय को संबंधित है या समर्पित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियाँ दर्शाई जाती हैं। मणिपुरी में इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। इसमें पेना वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। पेना वाद्य यंत्र कहाँ का है? मणिपुर का। नृत्य वाद्य यंत्र बजाना गाना एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इससे एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाता है। इसे पंगचोलेम कहा जाता है। जोगोई प्लस चोलेम मणिपुरी के 2 प्रमुख भाग हैं। जोगोई और चोलेम मणिपुरी के 2 प्रमुख भाग हैं। इसमें कुल 64 तालों का प्रयोग होता है। मणिपुरी नृत्य में कुल 64 तालों का प्रयोग होता है। चौथा नृत्य है कुचिपुड़ी। यह भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। इसमें भागवत पुराण को आधार माना जाता है। कुचिपुड़ी में यह आंध्र प्रदेश का है। पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है कुचिपुड़ी को। इसमें कर्नाटक संगीत पेश किया जाता है और सिदेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना गया है। आदि गुरु कुचिपुड़ी का सिदेंद्र योगी है। नृत्य 5वां है ये कथक। इसका अन्य नाम नटवरी भी है। नटवरी किसका दूसरा नाम है? ये कथक का दूसरा नाम है। यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। राधा कृष्ण की कथा कहाँ पर होगी? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है और कथक का अन्य नाम नटवरी है, क्योंकि हमारे कृष्ण भगवान नटखटी थे। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। कथक नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना शैली में किया जाता है। कथक नृत्य जयपुर घराना, बनारस घराना और लखनऊ घराना में किया जाता है। कथकली नृत्य यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। कथकली कहाँ का नृत्य है? यह केरल का। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें रामायण और महाभारत इसके आधार है। इसमें नायक को पाचा कहते हैं और खलनायक यानी कि विलन को कंथी कहते हैं।
इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। यह नाट्य शास्त्र थिएटर इसे कुट्टपालन, नाट्य स्थान इसका जो थिएटर होता है वह कुट्टपालम कहलाता है। 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग इसमें किया जाता है। कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्राएं होती है। कथकली नृत्य में कुल कितनी मुद्राएं होती हैं? 24 मुद्राएं होती हैं। इसमें 3 संगीत वाद्यंत्र इडक्का, चिंदा और बड़ालाम का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 संगीत वाद्यंत्र इक्का, चिंदा और बड़ालाम का प्रयोग किया जाता है। अगला शास्त्रीय नृत्य है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। और यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कथकली पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। इस नृत्य में केरल की कसाऊ साड़ी पहनी जाती है। साड़ियाँ कौन पहनेगी? महिला। महिलाओं का कौन सा है? मोहिनीअट्टम। तो कसाऊ साड़ी इस नृत्य में पहनी जाती है। इसमें प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र इडक्का और मृदंगम है। इडक्का पुरुषों के में भी बजता है और इडक्का महिलाओं के में बजता है, और मृदंगम भी मोहिनीअट्टम का वाद्य यंत्र है। इस नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। मोहिनीअट्टम नृत्य का उल्लेख व्यवहारमाला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया जाता है। अगला शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया, यानी कि यह सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिय शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? यह असम का है। इसकी खोज लगभग 500 वर्ष पूर्व हुई, यानी कि 1500 या 1600 के समथिंग हुई होगी। संस्थापक इसके श्रीमद शंकरदेव हैं और क्षत्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए लाया गया था। अगला है जब नृत्य पुरुष करता है तो भांगी कहलाता है, और जब इसको नृत्य को स्त्री करती है तो शिमंगी कहलाती है। जब इस पुरुष नृत्य को पुरुष करता है तो भांगी और महिला करती है तो शिमंगी कहलाती है। इसमें बोर गीत संगीत का प्रयोग किया जाता है। बोर गीत कहाँ पे गाए जाते हैं? असम में। और बोर गीत संगीत का प्रयोग कहाँ पे होगा? सत्रिय शास्त्रीय नृत्य में। आइए इसको अच्छे से याद रखें। और अब इनके कलाकार की बात करते हैं। भरतनाट्यम के कलाकार कौन कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, और यामिनी कृष्णमूर्ति का कुचिपुड़ी से भी संबंध है और भरतनाट्यम से भी है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, इसको 2017 में गूगल का डूडल में भी इनका प्रयोग किया गया था। और रुक्मणी देवी अरुंडेल राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नर्तकी बनी थी, रुक्मणी देवी अरुंडेल। और लीला सैमसन का संबंध भी भरतनाट्यम से है। सोनल मानसिंह, इसका संबंध ओडिसी से भी है और भरतनाट्यम से भी है। सोनल मानसिंह 1962 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाली नर्तकी थी, और 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नर्तकी भी सोनल मानसिंह थी। एस मृणालिनी साराभाई का संबंध भी किससे है? भरतनाट्यम से। संगीत अकादमी पुरस्कार पाने वाली पहली नर्तकी है मृणालिनी साराभाई। 2018 में गूगल डूडल में शामिल मृणालिनी साराभाई। और फ्रेंच पार्लियामेंट और अवार्ड इनको 1977 में मिला, और पद्म भूषण इनको 1992 में, और निशा गांधी पुरस्कार जो केरल द्वारा दिया गया था 2013 में मृणालिनी साराभाई को। और वैजंती माला, इनका संबंध भी भरतनाट्यम से है। सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाली है वैजंती माला। भरतनाट्यम के अन्य कलाकार पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोज, मालविका सरकार, CV चंद्रशेखर और सुधा चंद्रन, राधा श्रीधर, मीनाक्षी श्रीनिवासन, गीता चंद्रन और अलारमेल वेल्ली, ये सभी भरतनाट्यम के कलाकार हैं। टी बाला सरस्वती, इनको पद्म भूषण 1957 में मिला और पद्म विभूषण 1977 में मिला। नर्तकी नटराज 2019 में पद्मश्री पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। इनका संबंध भी भरतनाट्यम से ही है। आर मुथु कन्नाकल, ये 2022 का पद्मश्री मिला और ये अंतिम देवदासी थी। अलारमेल वेल्ली दूसरी सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाली नर्तकी। अलारमेल वेल्ली पहली वैजंती माला, दूसरी अलारमेल वेल्ली सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाली, ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित है। कुचिपुड़ी से यामिनी कृष्णमूर्ति,
यामिनी कृष्णमूर्ति को कुचिपुड़ी की मसाल कहा जाता है और यह पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों पुरस्कार प्राप्त कर चुकी हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। इनकी बुक है ए पैशन फॉर डांस। अस्थाना नर्तकी यह तिरुपति मंदिर में करती है अस्थाना नर्तकी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी के अन्य कलाकार लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, शौफन सुंदरी, वेदांतम सत्यनारायण, वेम्पति चिन्ना सत्यम और शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी, हलीम खान और प्रतीक्षा काशी। इनका संबंध कुचिपुड़ी से है। मलिका साराभाई भरतनाट्यम, ये मृणालिनी की बेटी है। अपूर्णा सतीशन 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार अपर्णा सतीशन को दिया गया। ओडिसी नर्तक केलुचरण महापात्रा 1993 में सर्जन स्कूल खोला 1993 में केलुचरण महापात्रा ने ओडिसी को पुनर्जीवित किया। केलुचरण महापात्रा को 2000 में पद्म विभूषण, 1988 में पद्म भूषण और पद्मश्री 1974 में 14 साल बाद पद्म भूषण और 12 साल बाद पद्म विभूषण। माधवी मुदगल का संबंध किससे है? ओडिसी से। ओडिसी के अन्य कलाकार हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, कृष्ण सहगल, रानी करण, संयुक्ता पाणिग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्रायणी रहमान, मोहन महापात्रा, सुजाता महापात्रा, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा, कुमकुम मोहंती, मीनाक्षी मिश्रा, गंगाधर प्रधान, मायाधर, दुर्गाचरण रणबीर राउत और गीता महलिक। इनका संबंध सबका ओडिसी से है। कथकली नर्तक आनंद शिवरामन, कृष्ण कुट्टी, मृणालिनी साराभाई की अकेडमी दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये अहमदाबाद में है। मृणालिनी साराभाई की अकेडमी दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये अहमदाबाद में है। कथकली के अन्य कलाकार बलतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव, बीज पदम कुमारन नायर, चेमनचेरी नायर, गोपीनाथ, लुइस लाइटफुट ये कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी है। लुइस लाइटफुट। कथक के बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और अन्य कलाकार इसके सुखदेव महाराज, शोभना नारायण, इनको गुरुदेव प्रसाद अवार्ड 2013 में मिला। और अन्य कलाकार मालविका सरकार, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद, मंजूश्री चटर्जी, कालिका प्रसाद, उमा शर्मा, प्रेरणा देश पांडे, नंदिनी सिंह और रोशन कुमारी, राजा करण नायक, प्रेरणा श्रीमाली, राजेंद्र गंगानी, कुमुदिनी लखिया। मणिपुरी की कलाकारें झावेरी बहने को गुरु विपिन सिंह थे और झावेरी बहन दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना, ये सभी मणिपुरी के कलाकार हैं। मणिपुरी के अन्य कलाकार गुरु अमली सिंह, नल कुमार सिंह, एलबिनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, थाम्बलियामा, निर्मला मेहता, गुरु अम्बुजी और राजकुमार सिंधजीत सिंह और बिंबावती देवी और नीलेश्वर मुखर्जी, ये सभी मणिपुरी नृत्य के कलाकार हैं। गुरु विपिन सिंह, फादर ऑफ मणिपुरी डांस, गोविंद नृत्यालय स्कूल किन्होंने खोला? गुरु विपिन सिंह ने। मोहिनीअट्टम, भारती शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी भरतनाट्यम से भी संबंध रखती हैं और हेमा मालिनी को पद्मश्री 2000 में मिला और श्रीदेवी, इनका संबंध मोहिनीअट्टम से है। मोहिनीअट्टम के अन्य कलाकार शांताराव, गीता गायक, श्रीमती पवित्रज, डॉक्टर सुनेदा नायर, कनक रेले, मला मंडलम कल्याणी अम्मा, ये मदर ऑफ मोहिनीअट्टम है। कला मंडलम कल्याणी अम्मा, जयप्रभा मेनन, इनको देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार 2013 प्रदान हो चुका है जयप्रभा मेनन को। ये सभी मोहिनीअट्टम कलाकार हैं। सत्रिया श्री मत शंकरदेव संस्थापक हैं इनके। शारदीय सेकिया, गुरु जतिन गोस्वामी और प्रभात शर्मा,
ये सभी सत्रिया के हैं। सत्रिया के अन्य प्रमुख कलाकार प्रदीप चलीहा, ललित ओझा, परमानंद बारबायन और टकेश्वर हजारिका बारबायन, मणिक बारबायन और गहन चंद्रा गोस्वामी, ये सभी सत्रिया के कलाकार हैं। ये थे अपने शास्त्रीय नृत्य। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज अपन त्यौहार और उत्सव पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के उत्सव है फ्लेमिंगो, कल्याणोत्सवम, यल्लम्मा जतारा, दुर्गम्मा विशाखा, लुम्बिनी। ये 3 दिन का होता है, 3 दिसंबर समथिंग होता है। दक्कन महोत्सव ये आंध्र प्रदेश का है। उगादि ये कर्नाटक तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। दक्षिण का नव वर्ष है उगादि। नया साल महाराष्ट्र में इसको गुड्डी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में बैसाखी के रूप में, असम में बोहाग बिहू, पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख या नवो बोरसो, मणिपुर का चेरोहाबा, सिक्किम का लोसुम, सोनम लोसर भी कहा जाता है इसको। ओडिशा में पाना संक्रांति और महाविषु और मासा संक्रांति। केरल का विषु है जो कि मलयालम न्यू ईयर है। और बिहार में नए साल को जुड़शीतल, तमिलनाडु में पुंथडू, कश्मीर में नवरे और ईरान में नवरोज। अरुणाचल प्रदेश के उत्सव सोलुंग उत्सव ये दुष्ट आत्माओं से रक्षा हेतु किया जाता है। ड्री उत्सव लोसार ये मोनपा जनजाति द्वारा किया जाता है। यह तिब्बती नववर्ष है। भूटान और नेपाल में भी मनाया जाता है लोसार उत्सव। मोप्पिन मालो जनजाति द्वारा, डोनी बोलो जनजाति है उसके द्वारा मोप्पिन उत्सव अरुणाचल प्रदेश में। सांगकेन ये न्यू ईयर है अरुणाचल प्रदेश का सांगकेन। पांगसांग जायरो संगीत, चालो लोकू बूरीबूट, मोइको महोत्सव, मोरुंग रेहे महोत्सव, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के हैं। निसी जनजाति बूरीबूट और बांस पोशाक भी, बांस की पोशाक पहनी जाती है बूरीबूट में। ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, सियांग नदी महोत्सव और न्यूकुम उत्सव, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के हैं। असम का बिहू मी दम मीफा, बैसगु, माजुली महोत्सव, देहिंग पटगई, बैखो राभा समुदाय द्वारा किया जाता है। अम्बुवाची पुरु का महाकुंभ कहा जाता है कामाख्या देवी मंदिर में जून में 4 दिन अम्बुवाची महोत्सव। अली अलीगांग चाय महोत्सव, करम पूजा महोत्सव, रोंगकर महोत्सव, हुसरी महोत्सव और पराग त्यौहार, ये सभी असम के हैं। बोहाग बिहू या रंगोली बिहू ये अप्रैल में मनाया जाता है। कोंगल व कटी बिहू ये अक्टूबर में और भोगाली या माघ बिहू ये जनवरी में। असम का राजकीय त्यौहार है बिहू, यह 7 दिन मनाया जाता है। बिहार का सामा चकेवा महोत्सव, बिहुला, जीतिया महोत्सव, सोहराय, कर्मा, छठ पूजा महोत्सव, ये सभी बिहार के हैं। सरहुल आदिवासियों का नववर्ष है। ये 4 दिन फूलों और नए पत्तों के आने का त्यौहार है सरहुल। मधुश्रावणी ये भी बिहार का है। मलमास मेला और राजगिरी महोत्सव, ये सभी बिहार के उत्सव हैं। छत्तीसगढ़ का हरेली, मड़ई गौड़ जाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। पोला, भोजली, छेरछेरा, मेघनाथ पर्व, देवारी, बस्तर दशहरा और भोरम देव महोत्सव। बस्तर दशहरा 75 दिन मनाया जाता है गोंचा जनजाति द्वारा। ये छत्तीसगढ़ के हैं। गोवा के उत्सव फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, गोवा का भगवान गोइंचे साहिब हैं। बाण ड्रम ये इम्पोर्टेंट है गोवा का। अंगूर महोत्सव, शिग महोत्सव, साओ जोजोआओ महोत्सव, 3 किंग्स महोत्सव, सन वन फेस्टिवल, मैंगो फेस्टिवल, वीवा कॉर्निकल, चिक्कल कालो और शांजाव, ये सभी गोवा के उत्सव हैं। गुजरात के उत्सव मोढेरा उत्सव, ये मेहसाणा जिला में इसका आयोजन किया जाता है। माधवपुर मेला, इसमें कृष्ण जी और रुक्मणी जी की याद में माधवपुर मेला गुजरात में आयोजित होता है। पैराग्लाइडिंग उत्सव ये भी गुजरात में होता है। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये अहमदाबाद में किया जाता है। उत्तरायण 14 जनवरी को।
रण उत्सव, खेल महोत्सव, बीज महोत्सव, मकर संक्रांति महोत्सव, शामलाजी मेला, ये मेसू नदी के तट पर लगता है शामलाजी मेला, तरनतेर मेला, वोठा मेला, सणतक मेला और भगवान महादेव का मेला, ये सभी गुजरात के उत्सव हैं। हरियाणा के उत्सव पिंजौर हेरिटेज, गुग्गा नामी, गंगोर, सूरजकुंड, सिलीसेट वासोड़ा फेस्टिवल, ये सभी हरियाणा के हैं। हिमाचल प्रदेश के हल्दा और हरडा बसंत ऋतु को, और साजो, नलवारी, चेट फेस्टिवल, ग्रेवाल फेस्टिवल, गोची उत्सव, फुलैच त्यौहार, चित्रोल त्यौहार, मिंजर मेला, रेणुका मेला और रोहिणी मेला, इनका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। झारखंड के उत्सव सरहुल, ये बिहार में भी मनाया जाता है। भगता पर्व, फगुआ, चांडी पर्व, सोहराय पर्व, टुस्सू पर्व, कर्मा, जावा, रोहिणी, वंदना और हंगपुइया उत्सव, ये सभी झारखंड के हैं। कर्नाटक का है हम्पी महोत्सव, विजय उत्सव, पट्टदकल, कम्बाला दौड़, करगा, कलपोद, ये कोडवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उगादि, ये दक्षिण का नववर्ष है। मूंगफली महोत्सव कर्नाटक में। कावेरी संक्रमण महोत्सव, ये भी उत्तराखंड में। और गोदाची मेला, ये भी कर्नाटक का उत्सव है। केरल में विशु, ये मलयालम कैलेंडर का न्यू ईयर है। चिंगम माह 10 दिन, पहला दिन इसका अथम है। ओणम चिंगम माह में 10 दिन, पहला दिन इसका अथम और 10वां दिन थिरु ओणम होता है। अगस्त के और सितंबर के बीच में ओणम उत्सव केरल में मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम, ये वडक्कुनाथ मंदिर में त्रिशूरपुरम उत्सव मनाया जाता है। वल्लम काटी बोट रेस, ये कुमार कोरम नाव दौड़ भी कहते हैं इसको, वल्लम काटी बोट रेस को। ये ओणम के दौरान इसका आयोजन होता है। सरप नौका कहते हैं इसको, चुंदन वल्लम। थेयम उत्सव, अरट्टोत्सव, अट्टुकल पोंगल, तिरुवातिरकली, मकरविलक्कु उत्सव, निशागंधी उत्सव, अर्थकल उत्सव, पेनपुनी उत्सव, ये सभी केरल के हैं। मकरविलक्कु उत्सव सबरीमाला मंदिर में आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश के नीरजा उत्सव, गड़ल्या, गणगौर, मंडई और रसनवा उत्सव, काकसार, हरीरी, पीर बुधान, लारुकाज, लोकरंग और भगोरिया उत्सव, ये मध्य प्रदेश के हैं। महाराष्ट्र के विठोबा उत्सव, काला घोड़ा कला उत्सव, नराली पूर्णिमा, गुड्डी पड़वा, महाराष्ट्र का नववर्ष है गुड्डी पड़वा। पोला, बैल कृषि पशु की पूजा की जाती है पोला में। एलिफेंटा महोत्सव। गणेश चतुर्थी को 1894 में तिलक जी ने शुरू किया था। ये सभी महाराष्ट्र के हैं। मणिपुर का याओसांग ढोल यात्रा, योसांग 5 दिन का है। ये फरवरी और मार्च में इसका आयोजन किया जाता है, याओसांग मणिपुर। लाई हरोबा, मेरी में किंग ऑफ द गॉड्स, लाई हरोबा मेरी में किंग ऑफ द गॉड्स। कांग यात्रा कूट उत्सव। हिकरू हिडोगबा उत्सव, चेरी ब्लोजम उत्सव, गान नगाई उत्सव, चावांग कूट उत्सव, चुम्फा उत्सव और सांगोई उत्सव और ओलेंग उत्सव, ये सभी मणिपुर के हैं। मेघालय के वांगला या बांग्ला, ये 100 ड्रमों का त्यौहार है। ये मेघालय का है। नोक्रेम वेंदीखलम, यह वेंदीखलम जयंतिया ट्राइब के द्वारा किया जाता है। वेंदीखलम। स्ट्रॉबेरी उत्सव, साध सुखमेनसिम और रानीकोर महोत्सव, ये सभी मेघालय के हैं। मिजोरम का चापचोर कूट उत्सव, मेम कूट उत्सव, थालफवांग कूट उत्सव, पावल कूट उत्सव, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल भी कहते हैं, एंथोरियम उत्सव और पालकूट उत्सव, ये सभी मिजोरम के हैं। नागालैंड का हॉर्नबिल त्योहारों का त्यौहार है। पहली बार 2000 में मनाया गया था हॉर्नबिल, और 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है हॉर्नबिल उत्सव। मोआसू, ये
3 दिन का उत्सव है। सेक्रेनई ये 10 दिन का पर्व है, इसका अन्य नाम फूशनी है। यह है नागालैंड के उत्सव। बांस उत्सव, ओंग मोंग उत्सव, यमसे और आओ लेंग उत्सव ये सभी नागालैंड के हैं। ओडिशा का छऊ ये भूया जनजाति के द्वारा किया जाता है। छऊ ये 3 प्रकार का होता है। मयूरभंज छऊ उड़ीसा में, पुरुलिया छऊ ये पश्चिम बंगाल में, और सरायकेला छऊ ये झारखंड में। धानु यात्रा दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच धानु यात्रा होता है, ये उड़ीसा का पर्व है। राज्य पर्व बाली यात्रा, कोणार्क महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय मिट्टी कला महोत्सव ये भी उड़ीसा का है। कलिंग महोत्सव, रथ उत्सव, भगवान जगन्नाथ की यात्रा में रथ उत्सव होता है। नुआखाई उत्सव, विष्णु संक्रांति, इक्को रिट्रीट उत्सव, और नवकलेवर उत्सव भी ये सभी उड़ीसा के उत्सव हैं। पंजाब के उत्सव होला मोहल्ला, बैसाखी 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी। इसके उपलक्ष्य में बैसाखी का आयोजन किया जाता है पंजाब में। गुरु पर्व, लोहड़ी, माघी, तीज, तीयन मानसून की शुरुआत में। राजस्थान के पर्व गणगौर उत्सव, मोमासर, पुष्कर मेला, बूंदी उत्सव, चंद्रभागा उत्सव, मत्स्य महोत्सव, कोलायत उत्सव, मरु महोत्सव और हाथी उत्सव। मरु महोत्सव जैसलमेर में और हाथी उत्सव ये जयपुर में होता है। सिक्किम के महोत्सव हैं लोसूम, सोनम, लोछार, लोसर उत्सव, सागादावा, कांगयेद और भूमचू उत्सव ये सभी सिक्किम के हैं। तमिलनाडु के उत्सव पोंगल 4 दिन मनाया जाता है। भेंगी पोंगल इंद्र को समर्पित है। सूर्य पोंगल सूर्य को, मट्टू पोंगल बैल को और कानुम पोंगल ये कन्या को समर्पित है। जल्लीकट्टू ये भी तमिलनाडु का है। मट्टू पोंगल के अवसर पर जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। चित्राती उत्सव, थाईपुसम उत्सव, थाईपुसम में तमिल सौर माह है ये भगवान मुरुगन। पुंथुडू ये न्यू ईयर है तमिल माह का। फलोट उत्सव, मामल्लपुरम उत्सव, वालविल ओरी विजा उत्सव, कंथूरी उत्सव, थीमती द्रौपदी के सम्मान में थीमती, और चित्रा पौर्णमी समुद्र तट उत्सव ये सभी तमिलनाडु के हैं। तेलंगाना का बोनालू, बथुकम्मा, मेदराम जात्रा, अलाई बलाई तेलंगाना का दशहरा है अलाई बलाई, और दुन्ना पोथुल पोडुंगा और शमक्का सारक्का जतारा ये सभी तेलंगाना के हैं। पोनालू देवी महाकाली का समर्पित है। तेलंगाना के उत्सव थे ये। त्रिपुरा का खारची पूजा उत्सव, पृथ्वी की पूजा और 14वां वंश देवता खारची पूजा उत्सव, संतरा उत्सव, बीजू उत्सव, होजागिरी उत्सव, केर उत्सव, खम्पुई उत्सव और गरिया पूजा इन त्रिपुरा में है। आम महोत्सव और अंगूर महोत्सव गोवा में, मूंगफली महोत्सव कर्नाटक में, और यहाँ पे आया था संतरा उत्सव ये त्रिपुरा में। उत्तर प्रदेश कुंभ महोत्सव शुरुआत राजा हर्षवर्धन ने। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन मध्य प्रदेश में ये कुंभ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अर्धकुंभ 6 वर्ष में भरता है, कुंभ 12 वर्ष में और महाकुंभ 26 वर्ष में आयोजन किया जाता है। कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी मेला उत्सव और कालिंजर महोत्सव इन सब का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। नौचंदी, बटेश्वर ढाई घाट और शाकुंभरी देवी और ताज महोत्सव इन सब का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तराखंड का फूलदेई, हरेला और घी महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड में किया जाता है। पश्चिम बंगाल नबो बोरशो, दुर्गा पूजा, जगधात्री पूजा, डोहल उत्सव, जात्रा उत्सव, गंगा सागर उत्सव, पोइला बैसाखी उत्सव, तीस्ता चाय महोत्सव, केंडुली उत्सव मकर संक्रांति के उत्सव पर पश्चिम बंगाल में। यूटी अंडमान व निकोबार में मेरियम्मन समुद्र तट महोत्सव, मानसून महोत्सव और अस्थि पर्व ये अंडमान निकोबार में। चंडीगढ़ में रोज उत्सव, कैक्टस उत्सव,
गुलदाउदी उत्सव ये सभी चंडीगढ़ के हैं। दादरा नगर और दमन दीव इनके उत्सव हैं दीवासोल, गरबा उत्सव, तरपा महोत्सव और गंगा जी मेला, ये सभी दादर नगर हवेली के हैं, दादर नगर और दमन दीव के। दिल्ली का ड्रोन महोत्सव, बसंत उत्सव, हैप्पीनेस उत्सव और सैर ए गुल फैरोसन, ये सभी दिल्ली के महोत्सव हैं। लद्दाख के महोत्सव लोसर महोत्सव, हेमिस तसु, हेमिस मोगपा और कोरजोग महोत्सव, ये लद्दाख के हैं। बौद्ध गुरु पद्मसंभव के जन्मदिवस पर हेमिस तसु का आयोजन किया जाता है। जम्मू कश्मीर के महोत्सव है हेमिस महोत्सव, ट्यूलिप महोत्सव, शिकारा महोत्सव, खीर भवानी मेला और डोस मोचे उत्सव, ये सभी जम्मू कश्मीर के हैं। पुडुचेरी के पोंगल और फ्रेंच फूड उत्सव, ये सभी पुडुचेरी के हैं। हमारे वैदिक मासों के नाम, पहला चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। फाल्गुन अंतिम महीना है। इसके ट्रिक है सी वी जा सब, सी वी जा सब, एक एस पी नहीं एम पी, सी वी जा सब एक एम पी माफ एम एफ। रामनवमी का आयोजन चैत्र नवरात्रि की अंतिम तिथि को किया जाता है। होली फाल्गुन मास की पूर्णिमा, दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या को, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को और दशहरा कार्तिक मास की नवमी को। कार्तिक की शायद अश्विन मास की नवमी को। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की चतुर्दश तिथि को। मकर संक्रांति दशहरा दशमी को आएगा, दशमी को, अश्विन दशमी को। मकर संक्रांति पौष माह 14 व 15 जनवरी को। तमिलनाडु का थाई पोंगल, असम का भोगाली बिहू, गुजरात में उत्तरायण। जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। जन्माष्टमी दुर्गा पूजा अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को देवी सरस्वती। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को। भाई दूज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। दशहरा हर साल अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है दशहरा। ये थी अपनी आज की क्लास। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज अपनी क्लास, अब इस क्लास में अपन प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक का जिक्र करते हैं। तबला वादक है अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन सबसे कम उम्र में पद्मश्री 37 वर्ष की उम्र में प्राप्त कर लिया था इन्होंने 1988 में। पद्म भूषण इनको 2000 में मिला और पद्म विभूषण इनको 2023 में मिला, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है जाकिर हुसैन खान तबला वादक। किशन महाराज, समता प्रसाद, गुदई महाराज, पंडित आनंद गोपाल, ये सभी तबला वादक है। सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खान, फियाज खान, शौपन चौधरी, अनोखीलाल मिश्र, तन्मय बोस, निखिल ज्योति घोष, पंडित जसराज, विक्रम घोष, कुमार घोष, पंडित नयन घोष, ये सब तबला वादक है। तो ये एक तो घोषवर्ड सभी तबला वादक है। सुखविंदर सिंह, शौपन चौधरी, अनोखीलाल मिश्र, निखिल ज्योति, तन्मय बोस, पंडित जसराज, सभी तबला वादक हैं। सितार वादक है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर की बेटी है अनुष्का शंकर। पंडित रविशंकर की पुस्तक है माई लाइफ माई म्यूजिक और भारत रत्न इनको 1998 में मिला। पद्म विभूषण 1981 में, पद्म भूषण इनको 1967 में, रमन मैग्सेस 1992 में मिला। इनकी पत्नी अन्नापूर्णा देवी थी। इसका ओरिजिनल नाम रोशन आरा खान था। इनका संबंध सुरबहार से है।
सितार वादक अन्य कलाकार उमाशंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी सितार वादक, विलायत खान, वंदे हसन, शाहिद परवेज, राजीव जनार्दन, कार्तिक कुमार और अरविंद पारेख का संबंध सितार वादक हैं। बांसुरी वादन हरिप्रसाद चौरसिया, पद्म विभूषण 2000 में, पद्म भूषण 1992 में, पन्नालाल घोष, अमल ज्योति घोष, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, इन सब का संबंध बांसुरी से है। बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, वी कुंजमणि, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, इनका संबंध बांसुरी वादन से है। अगला है शहनाई वादन। शहनाई वादन में बिस्मिल्लाह खान, इनको चारों शीर्ष सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। 1947 में इन्होंने लाल किले पर शहनाई बजाई थी। भारत रत्न इनको 2001 में, पद्म विभूषण इनको 1980 में, पद्म भूषण 1968 में बिस्मिल्लाह खां को प्राप्त हुआ। पद्मश्री 1961 में मिला इनको। और बांसुरी वादक अन्य कलाकार अली अहमद खान, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, कृष्ण चौधरी और बागेश्वरी कमर इकलौती महिला है बांसुरी वादक। तो बांसुरी वादक बिस्मिल्लाह खां, अली अहमद, हुसैन खान, दयाशंकर जगन्नाथ, कृष्ण चौधरी और बागेश्वरी कमर का संबंध बांसुरी वादन से है। वीणा वादन एस बालकृष्णन, कृष्ण भागवतार, बी दौरस्वामी, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, विनय धनमल, ज्योति हेगड़े, विनय मोहन भट्ट। वीणा वादन के कलाकार एस बालकृष्णन, कृष्ण भागवतार, बी दौरस्वामी, बदरुद्दीन डागर, जयंती कुमारेश, विनय धनमल, ज्योति हेगड़े और विनय मोहन भट्ट, इन सब का संबंध वीणा वादन से है। सरोद वादन, सरोद वादन में अमजद अली खान और इनके पुत्र अयान अली खान और अमान अली खान हैं। 2014 के नोबल कॉन्सर्ट में इन्होंने सरोद वादन किया था, अमान अली और अयान अली ने। और सरोद वादन के अन्य कलाकार जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, हाफिज खान, अली अहमद खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धदेव दास गुप्ता और राजीव तारानाथ का संबंध भी सरोद वादन से है। मृदंगम, मृदंगम के कलाकार टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, के शिवरामन, पी मणि अय्यर और रंजना स्वामीनाथन, इन सब का संबंध मृदंग से है। मृदंगम टी गोपाल कृष्णन, पालधर रघु, ठाकुर भीकम सिंह, के शिवरामन, पी मणि अय्यर, डॉक्टर जगदीश सिंह और रंजना स्वामीनाथन का संबंध मृदंगम से है। वायलिन वादक टी एन कृष्णन, एल सुब्रमण्यम, विष्णु गोविंद जोग यानी विजी जोग, डॉक्टर एन राजन, कला रामनाथ, कुनकेड़ी वैजनाथन, मोहनन चंद्रशेखर, लालगुड़ी जयरामन, नागा आर मुरलीधरन। साइंटिस्ट में आइंस्टीन वायलिन वादन थे। और वायलिन की रानी डॉक्टर एम ललिता और एम नंदिनी को वायलिन की रानी कहा जाता है। डॉक्टर एम ललिता और एम नंदिनी वायलिन वादन और अपने आइंस्टीन वायलिन वादन करते थे। संतूर वादन शिव कुमार शर्मा, पद्म विभूषण मिला इनको, पद्मश्री 1991 में मिला। और शिव कुमार शर्मा ने संतूर को लोकप्रिय बनाया था। शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर वादन से और पद्मश्री इनको 1991 में मिला था और लोकप्रिय शिव कुमार शर्मा ने बनाया था संतूर को। संतूर के अन्य कलाकार रुस्तम सोपोरी, भजन सोपोरी, राहुल शर्मा और उल्लास बापड़। तो संतूर वादक के शिव कुमार शर्मा, रुस्तम सोपोरी, भजन सोपोरी, राहुल शर्मा और उल्लास बापड़ का संबंध संतूर वादन से है। रुद्रवीणा उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान का संबंध रुद्रवीणा से है। उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान का संबंध रुद्रवीणा से है। पखावज, पखावज का कुणाल पाटिल, केलुचरण महापात्रा, मृदंगम तबला ओडिसी नर्तक हैं ये केलुचरण महापात्रा। पखावज के हैं कुणाल पाटिल, केलुचरण महापात्रा, उस्ताद रहमान खान, तोताराम शर्मा, पंडित भवानी शंकर, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, गोपाल दास, छत्रपति सिंह और मोहन श्याम शर्मा, इन सब का संबंध पखावज से है। पखावज के प्रमुख में केलुचरण महापात्रा, कुणाल पाटिल, तोताराम शर्मा और पंडित भवानी शंकर का संबंध पखावज से है। घटम, घटम वादन से टी एन विनायक राम, इनको ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और ई एम सुब्रमण्यम, इनका संबंध घटम से है। सारंगी वादन से शकूर खान, पंडित राम नारायण,
पंडित रामनारायण की बेटी अरुणा नारायण भी एकमात्र सारंगी वादक महिला हैं। अरुणा नारायण, इलियास खान, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, उस्ताद बंदू खान और साबरी खान, इन सब का संबंध सारंगी वादन से है। सिमजनी वादन जुबीन मेहता, ये एक ही है, सिमजनी का जुबीन मेहता, और पद्म विभूषण इनको 2001 में मिला था। नादस्वरम शेख चिन्नामोला, राजरतन पिल्लई और नीरुस्वामी पिल्लई, इनका संबंध नादस्वरम से है। नादस्वरम, शेख चिन्नामोला, राजरतन पिल्लई, नीरुस्वामी पिल्लई, ये सभी नादस्वरम के हैं। तानपुरा के भीमसेन जोशी, इनको भारत रत्न 2008 मिला था। तानपुरा का वादन भीमसेन जोशी करते हैं और MS सुब्बुलक्ष्मी भी तानपुरा बजाती हैं। इनको भारत रत्न 1998 में मिला और भीमसेन जोशी को भी भारत रत्न मिल चुका है 2008 में, यानी कि MS सुब्बुलक्ष्मी के 10 साल बाद भीमसेन जोशी को भी भारत रत्न मिल चुका है और ये दोनों के दोनों तानपुरा का वादन करते हैं। मैडोलिन यू श्रीनिवासन। सुरबुहार वादक इमारत खान, इमदाद खान और अन्नपूर्णा देवी, इन सब में इंपॉर्टेंट अन्नपूर्णा देवी है। सुरबुहार वादन अन्नपूर्णा देवी, इमदाद खान और इमारत खान। हारमोनिया वादन अप्पा जलगांवकर, तुलसीदास बोरकर और नुसरत फतेह अली खान, ये सभी हारमोनिया वादन से है। हारमोनिया वादन से अप्पा जलगांवकर, तुलसीदास बोरकर, नुसरत फतेह अली खान का संबंध हारमोनिया वादन से है। अब संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो 2023 में दिए हैं, उसमें 19 के, 20 के और 21 तीनों साल के अभी दिए गए हैं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। 2019 वाले चेतन जोशी जो कि बांसुरी से संबंध रखते हैं, मंजू मेहता जो सितार से संबंध रखती हैं, गुलाब मेहता ये वाद्य यंत्र निर्माण से संबंध है, और दुलाल कांजी ये भी वाद्य यंत्र निर्माण से संबंध रखते हैं। डालचंद शर्मा ये पखावज से संबंधित हैं। कुशल दास ये सितार वादन से संबंध रखते हैं। रविंद्र यावागल ये तबला वादन, और संगीता शंकर ये वायलिन वादन से संबंधित हैं। 2021 के लिए दिया गया है रविंद्र यावागल और संगीता शंकर को। रविंद्र यावागल का संबंध तबला वादन से है और संगीता शंकर का संबंध वायलिन वादन से है। 2020 का डालचंद शर्मा जो कि पखावज से संबंध रखते हैं, और कुशल दास जो कि सितार वादन से संबंधित रखते हैं। वाद्य यंत्र और उनके राज्य। पेना वाद्य यंत्र मणिपुर में, पोनुयोक्सी ये अरुणाचल प्रदेश का वाद्य यंत्र है। अलगोजा, कामायचा और मोरचंग ये राजस्थान के वाद्य यंत्र है। चिंकारा ये मध्य प्रदेश का वाद्य यंत्र है। इकतारा ये महाराष्ट्र का वाद्य यंत्र है। माहुरी और धेनका ये उड़ीसा का वाद्य यंत्र है। खुहांग ये मिजोरम का वाद्य यंत्र है। पावा तुरी बंगाल ये गुजरात के वाद्य यंत्र हैं। पेपा, टोका और गोगोना ये असम के वाद्य यंत्र हैं। भुआंग सिंगा ये झारखंड का वाद्य यंत्र है। उड़की उत्तराखंड का है। घुमोट गोवा का। सुसीरा सिक्किम का। सिक्किम। डोटारा ये पश्चिम बंगाल का है। कुजहल ये केरल का है। डुगडुगी ये तमिलनाडु का है। रावण अत्ता वाद्य यंत्र ये श्रीलंका का है। लोकगीत और उनसे संबंधित राज्य। दसकथिया और संबलपुरी ये उड़ीसा के हैं। टप्पा, जुगनी, मैया ये पंजाब के हैं। भलारी, ललिता, पोवाड़ा और ओवी ये महाराष्ट्र के हैं। इसमें पोवाड़ा इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के। गोंधर, लावणी और अभंग ये भी महाराष्ट्र के हैं। सोहर लोकगीत ये बिहार का है। भटियाली, भवैया, बहुला, भटियाली, भवैया और बहुला ये पश्चिम बंगाल के लोकगीत हैं। रोप्पी ये इम्पोर्टेंट है, ये अरुणाचल प्रदेश का लोकगीत है। चेल्लो ये हरियाणा का लोकगीत है। मांडो ये गोवा का लोकगीत है। पंखीड़ा और मांड ये राजस्थान का है। पंडवानी ये छत्तीसगढ़ का है। चक्री और भारता ये जम्मू कश्मीर का है। बिरहा, बारहमासा, कजरी ये उत्तर प्रदेश का है। भूता गीता ये केरल का है। जिकर, टोकरी और गोलप्रिया लोकगीत ये असम के हैं। झूमर ये झारखंड का लोकगीत है। भाव ये कर्नाटक का लोकगीत है।
जूरी ये हिमाचल प्रदेश का लोकगीत है। जोड़ा ये उत्तराखंड का लोकगीत है। मदी का दप्पू ये आंध्र प्रदेश का लोकगीत है। बिल्लू पप्तू धनुष ये तमिलनाडु के लोकगीत हैं। अमन्ना इवारी उर्मी मेला ये तमिलनाडु का लोकगीत है। बाउल पश्चिम बंगाल का है। पनिहारी राजस्थान का है। बोरगीत ये असम का है। और हलेमलेव, न्यूले और हेरेलेव ये नागालैंड का लोकगीत है। हेलेमलेव, न्यूले और हेरेलव ये लोकगीत नागालैंड का है। चित्रकला और लोक कला। आंध्र प्रदेश की कलमकारी चित्रकला और मुगल्लू चित्रकला है। बिहार की मधुबनी, मिथिला और अरिपन और गोदना ये बिहार की है। झारखंड और बिहार दोनों की हैं जोदपटिया और बैतकर। कर्नाटक की रंगवाली और कसुत्थी कर्नाटक की। हिमाचल प्रदेश की अरोफ, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा चाय भी है यहाँ की हिमाचल की, इसलिए कांगड़ा, गुलेर, पहाड़ी, अरोफ ये कला हिमाचल प्रदेश की है। कोलकाता की काली घाट जो कि इम्पोर्टेंट है, काली घाट कोलकाता की। लखनऊ उत्तर प्रदेश की चिकनकारी। मध्य प्रदेश की बाघ और गोंड ये मध्य प्रदेश की है। महाराष्ट्र की वारली, वर्ली और रंगोली ये दोनों महाराष्ट्र की कला है। ओडिशा की पट्टचित्र कला और सोरा चित्रकला ये ओडिशा की है। गुजरात की पिथौरा, अथिया और साथिया दोनों गुजरात की। अथिया इम्पोर्टेंट है, अथिया गुजरात की। अथिया और साथिया और पिथौरा ये गुजरात की चित्रकला है। राजस्थान की फड़, मंडाना, लघु, कजली और मेहंदी ये राजस्थान का चित्रकला है। तमिलनाडु की कोल्लम और तंजौर है। पंजाब की फुलकारी है। तेलंगाना की चेरियल और निर्मल है। पश्चिम बंगाल की अल्पना है। केरल की कलामजट्टू और मारगोमकली और कालेमजुत्थु ये केरल की है। कालामजट्टू, कालमजत्थु और मारगोमकली ये केरल की है लोक कला। उत्तराखंड की एप्पन है। उत्तर प्रदेश की चौकपूर्णा और सोन रखना ये उत्तर प्रदेश की चित्रकला है। श्रीलंका और बांग्लादेश की बाटिक और थांका ये श्रीलंका और बांग्लादेश की है। और हरियाणा की फ्रेंस्को पेंटिंग ये हरियाणा की है। अब करते हैं भारत की प्रसिद्ध पेंटिंग। नल दमयंती की पेंटिंग ये राजा रवि वर्मा ने बनाई थी। ये केरल की त्रावणकोर रियासत से संबंध रखते हैं और इनको केसरी हिंद की उपाधि लॉर्ड कर्जन के द्वारा दी गई थी। राजा रवि वर्मा को आधुनिक चित्रकला का जनक कहा जाता है। राजा रवि वर्मा को जटायु वदनम पेंटिंग भी राजा रवि वर्मा की ही है। भारत माता का चित्र ये अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, 1905 में बनाया। इसमें वाटर कलर का प्रयोग किया गया और ड्रेस इसमें बंगाली दिखाई गई थी। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापक हैं अविंद्रनाथ टैगोर। 3 लड़कियों का समूह ये अमृता शेरगिल की है। बापूजी संथाली कन्या ये नंदलाल बोस की पेंटिंग है। मदर टेरेसा सरपट दौड़ता घोड़ा, मदर टेरेसा और सरपट दौड़ता घोड़ा ये मकबूल फिदा हुसैन M.F. हुसैन की है, ये लंदन के हैं। गट्टू कार्टून ये R.K. लक्ष्मण का है और गट्टू कार्टून इन्होंने एशियन पेंट्स कंपनी के लिए बनाया था। कार्टूनिस्ट है ये R.K. लक्ष्मण। मला गगन मुखोटा ये रविंद्रनाथ टैगोर का है कि कला चित्रकला मतलब पेंटिंग है। गोपिनी कालीघाट ये जैमिनी रॉय की पेंटिंग है। महिषासुर की चित्रकारी और सेलिब्रेशन ये तैयब मेहता की पेंटिंग है। और सोहनी महिवाल ये शोभा सिंह की पेंटिंग है। सोहनी महिवाल शोभा सिंह की, सोहनी महिवाल से रिलेट करके शोभा सिंह। महिषासुर की चित्रकारी तैयब मेहता और सेलिब्रेशन भी तैयब मेहता। गोपिनी कालीघाट जैमिनी राय की और मला गगन मुखोटा रविंद्रनाथ टैगोर का है। विश्व की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा जो कि इटली की पेंटिंग है, लुव्रे म्यूजियम पेरिस में रखी है। ये इटली की पेंटिंग पेरिस में रखी है। लियोनार्डो दा विंची जो कि इटली के इन्होंने बनाई थी। द लास्ट सफ़र ये भी लियोनार्डो दा विंची की है। लिबर्टी लिविंग द पीपल ये युगने डेली क्रिक्स की है। नेपोलियन का कोरोनेशंस ये जैक लुइस का है। स्वयं पोर्ट्रेट ये वैन गोग का है। गुएर्निका एवी गगन की महिला और मेरी थ्रीज ये पाब्लो पिकासो हैं जो पाब्लो पिकासो स्पेन के हैं।
गुएर्निका एवी गगन की महिला और मेरी थ्रीज ये पेंटिंग पाब्लो पिकासो की हैं जो कि स्पेन के थे। द मैरिज ऑफ द वर्जिन, द सिस्टनी मैडोना, द स्कूल ऑफ द एथेंस ये राफेल की पेंटिंग है, इटली के हैं ये। द क्रिएशंस ऑफ एडम और डेविड ये माइकल एंजेलो की हैं जो कि इटली के थे। द स्क्रीम एडवर्ड मंच की हैं। युद्ध कलाएँ, कलारीपट्टू केरल की है, सिलम्बम ये तमिलनाडु की है, थांगटा ये मणिपुर की है, सरित सरक ये मणिपुर की है युद्ध कला, चेबी गदगा ये मणिपुर का है, परिखंडा ये बिहार का है, थोड़ा ये हिमाचल प्रदेश का है, गतका पंजाब की युद्ध कला है, मर्दानी महाराष्ट्र की, लाठी पश्चिम बंगाल और पंजाब की युद्ध कला है, कट्टू बरसाई ये तमिलनाडु की है, इम्बुआई कुश्ती ये मिजोरम की है और मुष्टि युद्ध ये बनारस यूपी का है। मुष्टि युद्ध बनारस यूपी का है। इसका ये जम्मू कश्मीर की है। पाइला अखाड़ा उड़ीसा का है। मलखंब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का है। काची सामू ये आंध्र प्रदेश की कला है। मल्ल युद्ध ये दक्षिण भारत का है। इसके दो प्रकार हैं, धरनीपट और असुरा। मल्ल युद्ध दक्षिण भारत का है। राज्यों की प्रमुख पोशाकें, आंध्र प्रदेश की महिला हथकरघा साड़ी और लहंगा बहुत पहनती हैं। अरुणाचल प्रदेश के गैंडे के बाल से सजी टोपी, पुरुष शर्ट और लुंगी, महिला लहंगा और लंबी जैकेट पहनती है अरुणाचल प्रदेश में। असम में पुरुष धोती कुर्ता और गमोचा, ये असम में है, गमोचा असम का है। महिला मेखला चादर और रिहा मेखला। बिहार में पुरुष धोती मिर्जई और कुर्ता और गमछा बिहार का है, गमोचा ये असम का है। महिला सेदंचल और कमीज सलवार पहनती बिहार की। छत्तीसगढ़ पुरुष धोती और पगड़ी, महिला कुचोरा शैली साड़ियाँ घुटने की लंबाई तक छत्तीसगढ़ की पहनती हैं। गोवा में पुरुष शर्ट हाफ पैंट और बांस की टोपी, महिला नवनारी 9 गज की साड़ियाँ पहनती हैं। गोवा में नवनारी पानो भज्जू ये भी गोवा की महिला द्वारा पहनी जाती हैं। गुजरात में पुरुष द्वारा क्रोनो केडियू एवं आधुनिक परिधान, महिला घाघरा चनिया चोली पटोला प्रिंट और दुपट्टा। हरियाणा में पुरुष धोती कुर्ता पगड़ी चादर, महिला दमन कुर्ती ओढ़नी घाघरा कमीज आधुनिक परिधान। हिमाचल प्रदेश के पुरुष कुर्ता स्टार्च से कड़ा हुआ कुर्ता हिमाचल प्रदेश में और हिमाचली टोपी। महिलाएं शर्ट जैसी कुर्ती और स्कार्फ सालवर्स घाघरी, स्कार्फ सालवर्स घाघरी। जम्मू कश्मीर का फेरन घुटनों तक लंबा गाउन है ये, और पुरुष महिलाएं दोनों आधुनिक परिधान पहनते हैं। जम्मू कश्मीर में फेरन घुटनों तक लंबा गाउन। झारखंड के पुरुष आधुनिक वस्त्र और महिला तुषार रेशम की साड़ियाँ झारखंड में एवं पार्थन पैंची पहनती हैं महिलाएं। तुषार रेशम की साड़ियाँ और पार्थन पैंची पहनती हैं झारखंड की महिलाएं। कर्नाटक के पुरुष लुंगी और मैसूर पेटा, महिलाएं इलकल साड़ियाँ। कर्नाटक की महिलाएं इलकल साड़ियाँ पहनती हैं और तुषार रेशम साड़ियाँ झारखंड की महिलाएं पहनती हैं। केरल में पुरुष मुंडू टखनों तक पहनते हैं और महिलाएं मुड्डम नेरीपत्थम साड़ी केरल की महिलाएं मुड्डम नेरीपत्थम साड़ी और मुंडू पुरुष पहनते हैं केरल के टखनों तक। मध्य प्रदेश के पुरुष बांदी और धोती जैकेट टोपी, महिलाएं लिनगा लूगरा और ओरनी मध्य प्रदेश की महिलाएं पहनती हैं। महाराष्ट्र के पुरुष धोती, महिलाएं लूगड़ा साड़ी 9 गज की साड़ी पहनती है महाराष्ट्र की महिला। मणिपुरी पुरुष धोती शरीर पर लपेटकर स्मार्ट जैकेट हेड गियर पगड़ी। महिलाएं इनापी और पानेक। मेघालय के पुरुष जिम्फांग बिना कॉलर का कोट, मेघालय का जिम्फांग बिना कॉलर का कोट पुरुष। महिलाएं जैनसेम धारा और खिरवाग मेघालय का। मिजोरम का पुरुष धोती कुर्ता और महिलाएं पूरन पुंछी कवजई और मिजो।
नागालैंड के पुरुष आधुनिक वस्त्र और किल्ट इम्पोर्टेंट है नागालैंड के पुरुष, और एप्रिन शाल और स्कर्ट महिलाएं पहनती हैं नागालैंड की। उड़ीसा के पुरुष धोती कुर्ता और गमुच्छा उड़ीसा का, गमोच्छा ये असम का, और गमछा ये बिहार का है। महिलाएं उड़ीसा की संबल साड़ी सलवार कमीज पहनती हैं। पंजाब के पुरुष तेहमंद कुर्ता पायजामा और पगड़ी, पंजाब के महिलाएं सूट सलवार और घाघरा। राजस्थान के धोती कुर्ता पैगर साफा पगड़ी और महिलाएं घाघरा और कांचली। सिक्किम के पुरुष खोपतलून भूटिया बाकू पैंट और महिलाएं डमवन और डोमिदम। तमिलनाडु के पुरुष धोती और लुंगी और महिलाएं साड़ियाँ और पावड़ा, हाफ साड़ी होती है पावड़ा, ये तमिलनाडु की महिलाएं पहनती हैं। तेलंगाना के पुरुष पंच धोती, महिलाएं लहंगा बोनी सलवार कमीज। त्रिपुरा के पुरुष लंगोटी यूटी रिकुटू और कराम वल्लभ पोराक। रिगोनई साड़ियाँ महिलाएं पहनती हैं त्रिपुरा की रिगनवी साड़ियाँ। उत्तर प्रदेश धोती कुर्ता सलवार सूट साड़ियाँ। उत्तराखंड पुरुष धोती और मिर्जा। जवाहर टोपी उत्तराखंड। घाघरा आवरी उत्तराखंड की महिलाएं धोती कुर्ता और भोंटू महिलाएं उत्तराखंड की। पश्चिम बंगाल पुरुष लौंगी धोती कुर्ता और महिलाएं साड़ी सलवार पहनती हैं। इतिहास अपनी क्लास। धन्यवाद। हेलो, आज अपन लोक नृत्य का रिवीजन करते हैं। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य कुम्मी, छड़ी, घाटा मर्दाला, लंबाड़ी, गोबी, बोनालू। सिंधी माधुरी, बुट्टा, बोमलू, भामकल्पम, दप्पू, तपेतागुल्लू, वीर नाट्यम, कोलाट्टम, ढीमसा, मधुरी और डांडरिया। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य महत्वपूर्ण में है कुम्मी, छड़ी, घाटा मर्दाला, लंबाड़ी, गोबी, बोनालू और ढीमसा। बोनालू तेलंगाना का भी है, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश में से अलग होकर बना है। असम के लोक नृत्य हैं बिहुआ, अंकियानाट, कौनोई, झूमुरा और बगुरम्बा, ये महत्वपूर्ण है। अन्य इनके नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, कली गोपाल, नागा नृत्य, होपजोनाई, देवधानी और सबिया, ये नृत्य असम के हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य मुकुटा, युद्ध नृत्य, छालो, वांचो, पासी, लोयल एंड पीक और मोनापा, ये महत्वपूर्ण लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश के। अन्य इसके बुइया, कोंग की पोनुंग, पोपीर, बारडो छाम, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं। बिहार के लोक नृत्य हैं जाट जटिन, पनवारिया, विदेशिया, झीझिया, जोगिया, धोबिया, कजारी, कर्मा, झरनी, पाइका, सामा चकेवा और रामखेलिया, ये सभी लोक नृत्य बिहार के हैं, जिनके अंत में या हो वो बिहार के होते हैं। और छऊ के 3 प्रकार हैं। सरायकेला छऊ झारखंड में होता है, मयूरभंज छऊ उड़ीसा में और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल में होता है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं कर्मा, डागला, पाली टपाली, झूमर, गोड़ी, पंडवानी, नवारानी, राउतनाचा, चंदनानी, शुआ, वेडामती, कपालिक और पैंथी लोक नृत्य। और दीवारी और मारिया, भारथरी चरित्र और गौर नृत्य, ये सभी छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। गोवा के लोक नृत्य देखनी, फुगड़ी, सिगमो, टोन्यामेल, झागोर, मांडी, खोल, ढगनी, कुणबी, घोड़े, जगोर और गोंफ, ये सभी गोवा के लोक नृत्य हैं। गुजरात के लोक नृत्य गरबा, डांडिया, टिप्पाणी, जुरीथुन, भवई, रासलीला, लास्या, पणिहारी और मणिहारी लोक नृत्य, ये गुजरात के हैं। डांडिया लोक नृत्य में धनुष, विल्लू प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। हरियाणा के लोक नृत्य हैं झूमर, फाग, ढाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, जागोर, खेड़ा, खेरिया, घूमर, मंजीरा, स्वांग और घोड़ा लोक नृत्य हरियाणा के हैं।
हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य हैं धमान, छपेली, नटी, डांगी, चंबा, थाली, डंडा नाच, झोरा, थोड़ा, छम, क्यांगमाला, राक्षस नृत्य, छरई नृत्य और महारसो नृत्य ये हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण छपेली, नटी और डांगी और थोड़ा नृत्य ये हिमाचल प्रदेश के बहुत इंपॉर्टेंट है और थाली लोक नृत्य भी हिमाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट है। झारखंड का झूमर महिला और पुरुष दोनों करते हैं। पैक्का, फगुआ, मुंदारी, सरुल बाराऊ, झिटका, डोमचक, घोरा नाच और भादुरिया और अलकप लोक नृत्य ये झारखंड के हैं। कर्नाटक के यक्षगान, डोलुकुनीथा, करगा, लांबी, वीरगासे, छुटारी, सुग्गी, पठियनी और कोलाकाट, बेलाटा और नागमंडला और पुलिकेश लोक नृत्य ये कर्नाटक के हैं। केरल के लोक नृत्य हैं जिनके अंत में टम हो या कली हो। कालियट्टम, अनियट्टम और ओट्टम थुलाल ये तो हो गए टम वाले, और थप्पू कली, कोल कली, थिरुवातिर कली, पुल्ली कली और मार्गम कली और कुरुवार कली ये केरल के लोक नृत्य हो गए। और पादयानी, थेयम, निशागंधी ये सभी नृत्य केरल के लोक नृत्य हो गए। मध्य प्रदेश का जवारा, हॉर्वेस्ट डांस, मटकी, अड़ा, रवाड़ा, फूलपत्ती, गिरडाना डांस, सालेलार की, सीला भड़ोनी, अहिराई, भरम, सिट्टम, सैला और मांच ये सभी मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। महाराष्ट्र के लावणी, कोल्ली, नकटा, लिज्जिम, गफा, बोहद्दा, गोरिचा, ललिता, तमाशा, मोनी, पोवाड़ा और धनगरी गाजा ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। मणिपुर के लोक नृत्य थांगटा, डोल चोलम, लाई हरोबा, पुंगचोलम, जागोई, खाम्बा थाईबी, नूपा, रासलीला, लोईवत फेजाक और बसंतराम और राखाल ये लोक नृत्य मणिपुर के हैं। मेघालय के लोक नृत्य नौक्रम, साध सुखमिनसेम, बेंदीखलम और वांगला, लाहो, डेरागेटो, दारसेगाटा, कोच और राभा लोक नृत्य ये मेघालय के हैं। मिजोरम के लोक नृत्य खानटम, पुरुलिया, चेरोकान, चेराव, टिनकलिंग, खुल्लम, चैलम, जंगतालम, सरला मकई, तलगलम, मांच और यकचाम ये मिजोरम के लोक नृत्य हैं। नागालैंड के चोंग, रेंगमा, नुरालिम, चांगसांग, जेलियांग और खैवा, बांस, चंगी, आलूयट्टू और लीम लोक नृत्य नागालैंड के हैं। ओडिशा के गोट्टीपुआ, छऊ, घूमरा, रणप्पा, संबलपुरी, सवारी, पेंका, मुनरी, अपा, ओडिसी, धाप, डंडारी, कर्मा, डालखाई और बाग लोक नृत्य ओडिशा के हैं। पंजाब का भांगड़ा, गिड्डा, डफ, धमान, भांड, नकुला, लुड्डी, धूमल, जुल्ली, धनकरा, सम्मी, कीकली, जागो तीजन, बिहू, ब्याउला गिद्दा ये महिला करती हैं और बागा लोक नृत्य ये पंजाब के हैं। राजस्थान के घापाल, फुंदी, पनिहारी, जिंदाद, नेजा, गणगौर, कालवेलिया, चाकरी, झूमा, सुईसनी, घूमर, छारी और तेरहताली, चरी और गेर लोक नृत्य ये राजस्थान के हैं। सिक्किम के चूफाट, सिकमारी, स्नोलायन, याकछाम और डेंजोग, निन्हा, तासियांगकू, खूकरी, चुटके, मारोनी, रेचुंगमा ये सभी सिक्किम के लोक नृत्य हैं। तमिलनाडु के लोक नृत्य कुम्मी, कोलाट्टम, कावड़ी, काईसिलवट्टम, माथिलट्टम, ओइलट्टम, देवरत्तम और कुदिरायट्टम ये
तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं। तेलंगाना के पेरिनी, शिवतंदवम, गुसादी, घिमसा, लंबाड़ी, डप्पू, बोनालू और माथुरी लोक नृत्य तेलंगाना के हैं। त्रिपुरा के होजागिरी, लेबांग, मसीतामोशक्स, सुलमानी, गजानन, संगराई, हिकहक और बिजहू और गोरिया लोक नृत्य त्रिपुरा के हैं। अन्य त्रिपुरा के वेलकम, डेलो, गोला, गुमोचा, लेंगवेंग, बोमानी और माय माता लोक नृत्य ये मेघालय के हैं, त्रिपुरा के हैं। वेलकम, डेलो, गोला माचुआ, लेनविंग बोमानी और माया माता लोक नृत्य त्रिपुरा के हैं। उत्तर प्रदेश के रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, चाचरी, जैता, छोरा, चापेली, ख्याल, म्यूर, धोबिया, चरकुला, पासी और नटवरी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तराखंड के लोक नृत्य गढ़वाली, कुमायूं, चापदी, चैपल, सैरो, हारुल, तांदी, चोकला, छोपती, घुघुती, रणभूत, छोलिया, भोटिया, हुड़ुकिया बोल ये सभी उत्तराखंड के हैं। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य काठी, गंभीरा, धाली, जात्रा, बाउल, मरसिया, कीर्तन, महल, बित्रा, छऊ, संथाल और लाठी और गोमीरा ये सभी पश्चिम बंगाल के। लाठी लोक नृत्य पंजाब का भी है। लक्षद्वीप के लोक नृत्य लावा, परिचकली और कोलमाली ये लक्षद्वीप के लोक नृत्य हैं। जम्मू कश्मीर का हिकात, मंदजाल, रऊफ, डुमहाल, हफीजा, दमाहली, दंडीनाच और कूद लोक नृत्य जम्मू कश्मीर के हैं। लद्दाख के सोंडोल, सोन और जैब्रो, ड्रैग परचेस, बैगस्टोन चेस, लामा, कोशन, तुक्त नमो, सुरही, याक, इस्पाव ये लद्दाख के लोक नृत्य हैं। दमन और दीव के मंडो, वर्दीगांव और वीरा लोक नृत्य मंडो, वर्दीगांव और वीरा लोक नृत्य दमन और दीव के हैं। पुडुचेरी के गराडी, पुडुचेरी का एकमात्र लोक नृत्य गराडी है। यह पुरुष कलाकार वानर का रूप धारण करके करते हैं गराडी। ये थे अपने आज के लोक नृत्य। धन्यवाद। इसमें अपन दिवस का रिवीजन करते हैं। जनवरी के 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और विश्व सम्मोहन दिवस, 9 जनवरी को NRI दिवस और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और विश्व हास्य दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पतंग दिवस, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस 25 जनवरी को, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, 27 जनवरी को शहीद दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्मृति दिवस, 30 जनवरी को सर्वोदय दिवस और विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को। फरवरी के पढ़ते हैं। 1 फरवरी का भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस और श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। 7 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह, 9 जनवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, 14 फरवरी को पुलवामा दिवस और पेरेंट्स दिवस, 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस, 24 फरवरी को विश्व केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस, 26 फरवरी को वीर सावरकर स्मृति दिवस, 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस प्रोटीन दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब पढ़ते हैं मार्च का। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 14 मार्च को
पाई दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय ग्लोब वर्ल्ड रिसाइकलिंग दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गोरैया दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस और विश्व कविता दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस, तपेदिक दिवस और टीबी दिवस। 26 मार्च को बांग्लादेश मुक्ति दिवस। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस और मार्च का दूसरा गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। अप्रैल के दिवस पढ़ते हैं। 2 अप्रैल का विश्व ऑटिज्म दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस। 17 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 27 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस और अप्रैल का अंतिम शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। मई माह के दिवस। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसेमिया दिवस। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 10 मई को मातृत्व दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 15 मई को विश्व परिवार दिवस। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस। 26 मई को विज्ञान दिवस डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में स्विट्जरलैंड देश में। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस और मई का पहला मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। जून माह के 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस। 10 जून को विश्व भूगर्भ दिवस। 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को पवन ऊर्जा दिवस। 17 जून को मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस। 18 जून को अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। 20 जून को विश्व सौहार्द दिवस और विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, विश्व संगीत दिवस। 23 जून को ओलंपिक दिवस और राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी 23 जून को ही। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस। 29 जून को सांख्यिकी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस 26 जून को। जुलाई के दिवस 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, सीए दिवस, एसबीआई की स्थापना दिवस और जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस। 9 जुलाई को राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, विश्व मसाला दिवस 12 मसाला है शायद, विश्व मसाला दिवस 12 जुलाई को। 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस।
17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। अगस्त के दिवस 2 अगस्त को राष्ट्रीय मित्रता दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विश्व विभाजिका दिवस 14 अगस्त को विभाषिका दिवस। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे। 16 अगस्त को खेला होवे दिवस बंगाल सरकार द्वारा। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस 26 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को। सितंबर माह के 1 सितंबर को गुटनिरपेक्ष दिवस। 2 सितंबर को जापान दिवस और विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को गगनचुंबी दिवस। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 7 सितंबर को ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय भौतिक चिकित्सा दिवस। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 15 सितंबर को भारतीय इंजीनियर दिवस। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। 28 सितंबर को शहीद ए आजम भगत सिंह जन्म दिवस और विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को। 29 सितंबर को विश्व हास्य दिवस। 1 अक्टूबर को विश्व वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस और 3 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति दिवस और 4 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पशु दिवस। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। 4 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एयरफोर्स दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 12 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और छात्र दिवस 15 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 24 अक्टूबर को यूएन दिवस और विश्व पोलियो दिवस। 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शहर दिवस। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस। 7 नवंबर को विश्व शिशु सुरक्षा दिवस और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस। 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस। 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस और संविधान दिवस।
दिसंबर माह के दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस। 2 दिसंबर को दास्तां उन्मूलन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मर्दा दिवस। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस और मैत्री दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र बल झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर को। 20 दिसंबर को विश्व मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की याद में। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस जोरावर सिंह और फतेह सिंह की याद में। और 27 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 27 दिसंबर को। धन्यवाद।